हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। आज हम बात करेंगे कि जो सीए फाउंडेशन के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जो पेपर नंबर 3 होगा मैथमेटिक्स का, इसमें जो आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, या आप किस तरीके से, किस बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो देखिए, मैंने 3 पार्ट में आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उसके अंदर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। अब उसके अंदर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करने हैं वो क्वेश्चंस जो लेंथ में छोटे हैं एंड आप देख करके 100% श्योर हो चुके हैं कि सर ये तो हो जाएगा, ये मुझे आता है। इन क्वेश्चंस को आप शॉर्टलिस्ट करें और पहली प्रायोरिटी पर इनको कर लें। ठीक है ना, पहली प्रायोरिटी पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे जल्दी से। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन क्योंकि छोटे हैं और आप 100% श्योर हैं कि आपको आता है, आप कर लोगे अच्छे से, आपको कोई भी एक डाउट भी नहीं है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, आप 100% श्योर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को कर लो, हो गए ये वाले क्वेश्चंस। फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे करोगे उन क्वेश्चंस को जिनकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, जिनमें क्वेश्चन रीडिंग टाइम ज्यादा लगता है, बट आपको पढ़ने के बाद एक आइडिया लग गया है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप सेकंड प्रायोरिटी पे कर लो। अब देखो, आपके 2 घंटे होते हैं आपके पास। ठीक है ना, काफी क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर जो छोटे होंगे और आप 100% श्योर होंगे कि हो जाएंगे। क्वेश्चंस हो गए वो वाले। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मीडियम टू लेंथी होंगे, मतलब पढ़ने रीडिंग टाइम जो है, क्वेश्चन रीडिंग टाइम मीडियम या थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, बट अगेन आप श्योर होंगे कि आप कर लेंगे, ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब देखो, इस वक्त तक आप लोगों ने अपना वो पेपर जो आप 100% श्योर थे कि आप कर लोगे क्वेश्चन, वो कंप्लीट कर चुके हो। वो पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके पास जो टाइम बचा है, इसके अंदर आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो। आप क्वेश्चन पढ़ करके आपको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, बट अगर थोड़ा ट्राई किया जाए तो हो सकता है क्वेश्चन मुझसे हो जाए। मतलब आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है बट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ गया है, आपको देख करके लग रहा है कि यार थोड़ी मेहनत करी जाए, थोड़ी वर्किंग्स की जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्वेश्चन थोड़े टाइम लेते हैं, बट आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो, उन क्वेश्चन को आप 3rd नंबर पे लेंगे। ठीक है ना, अब आपके पास जो टाइम बचा है, इस टाइम में आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटली, एक तरीके से आपके दिमाग में मेंटली एक चीज जा चुकी है कि भाई मेरा वो पेपर जो मुझे अच्छे से आता तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना, अब आपको वो डर नहीं है कि भाई मेरा आता हुआ पेपर ना छूट जाए। क्योंकि जनरली ये डर होता है ना कि भाई पेपर हमने नॉर्मल सीक्वेंस में करना शुरू किया और फिर 60-70 क्वेश्चन हुए, 2 घंटे ओवर हो गए, और फिर बाद में बैठ करके देख रहा, अरे यार आगे के क्वेश्चन आते थे मुझको, ये तो छूट गए, ये क्वेश्चन होते तो मैं अच्छे से पास हो जाता, मेरे नंबर अच्छे आ जाते। ठीक है ना, तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो रिग्रेट को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले वही सारे क्वेश्चन कर लिए जो छोटे थे, हमें आते थे, जो मीडियम या लेंदी कैटेगरी के थे बट हमें आते थे। ठीक है ना, फिर हमने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो थोड़े ट्रिकी थे, थोड़ा हमें लग रहा था कि ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो, इन क्वेश्चंस को कर लिया। अब आपके पास वो क्वेश्चंस बचे हैं आखिरी में, जो क्वेश्चंस आपको देखकर ही पता चल गया था कि भाई ये हमारे बस की तो नहीं है करना, या फिर मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, मैं छोड़ के आ गया हूँ टॉपिक। उन क्वेश्चंस को आपको छूना तक नहीं है, उन क्वेश्चंस को आपको छूना तक नहीं है। क्यों नहीं छूना? क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस को तुक्केबाजी में, देखो जब कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है तुक्का मारोगे, तुक्केबाजी में किया तो देखो, आप सभी को प्रोबेबिलिटी आता है, अगर 4 ऑप्शन है, एक सही है, तो तुक्के मारने से आपने सही ऑप्शन पे टिक किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/4 यानी 25% है, और वो गलत होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 यानी कि 75% है। यानी आप नेगेटिव मार्किंग को 75% चांस है कि अट्रैक्ट कर लो। गलत ऑप्शन टिक करने पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो 1 नंबर मिलेगा इसके 25% चांस है, -0.25 मिलेंगे इसके 75% चांस है। तो आपको बिल्कुल भी तुक्काबाजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चंस आते हैं करो, नहीं आते, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, छोड़ दो। क्योंकि ऐसा बहुत, मैंने मेरे पास एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अगर तुक्केबाजी नहीं करते तो पास हो जाते, तुक्केबाजी के चक्कर में रह गए। तो ये तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बाद में रिग्रेट होता है इस चीज़ का कि भाई हमें तुक्काबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे अच्छे खासे 43, 44, 45, 46, 47 नंबर आ रहे थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन तुक्केबाजी में गलत कर दिए, 17, 18, 20, 25 क्वेश्चन, और इसके चक्कर में नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो मार्क्स हो 38, 39 रह गए। ठीक है ना, तो डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन विच यू डोंट नो, छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है ना, एंड आपके जो 2 घंटे का टाइम है, इसी तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक है ना, 2 घंटे में अगर अपने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया तो नैया पार है, वरना हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई दिक्कत हो। इसलिए वीडियो था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि आपको ये जो 2 घंटे का पेपर है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।